नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका। मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश ITI ऑनलाइन क्लासेज में। तो यानी कि आपकी क्लास है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और आज अपन सिखाएंगे आपको कार्य की गणना। किसकी? वैद्युतिक कार्यों की गणना। उनकी कार्यों की गणना कैसे करते हैं अपन? विद्युत के अंदर होने वाले जैसे कार्य, जैसे लैंप कितनी क्षमता पर कार्य करता है, कितनी वोल्टेज खपत करता है, कितनी ड्रॉप करता है, कितनी धारा बहती है, इनका अध्ययन करेंगे अपन। तो सबसे पहले हेडिंग है आपकी वैद्युतिक कार्य। क्या? वैद्युतिक कार्य। कार्य टॉपिक है आपका वैद्युतिक कार्य। यानी विद्युत के अंदर जो अपन काम में लेते हैं, लैंप हुआ, पंखा हुआ, ट्यूबलाइट हुई, इनकी गणना करना सिखाऊंगा मैं दोस्तों आपको। बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ लाया हूं मैं आपको। तो यानी कि पहले अपन इसकी परिभाषा समझते हैं कि परिपथ में विद्युत वाहक बल। क्या? परिपथ में विद्युत वाहक बल, परिपथ में विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का किया गया कार्य। क्या? किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युतिक कार्य। क्या कहलाता है? वैद्युतिक कार्य। यानी परिपथ में विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? वैद्युतिक कार्य। अरे कार्य क्या होता है? जैसे कार्य बल इंटू विस्थापन। कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन ले जाते हैं, या फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, वही क्या कहलाता है? कार्य। जैसे कार्य का मात्रक होता है जूल, न्यूटन मीटर। इसी प्रकार वैद्युत परिपथ के अंदर वैद्युतिक कार्य का मात्रक क्या होता है? वाट सेकंड। क्या होता है? वाट सेकंड। और इसको जैसे कार्य हो गया आपका W बराबर हो गया EMF, यानी विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल के अंदर बहने वाली धारा, इलेक्ट्रॉन इंटू समय T। वैद्युतिक कार्य का मात्रक होता है, इसका मात्रक, वैद्युतिक कार्य का मात्रक होता है वाट सेकंड। क्या होता है? वाट सेकंड। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है सेकंड। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वैद्युतिक कार्य का मात्रक होता है वाट सेकंड। सीधा ही ऑप्शन देगा आपको, सीधा ही क्या देगा? ऑप्शन। इसी प्रकार अगला टॉपिक लाया हूं मैं आपके लिए, शक्ति। क्या? ये तो था कार्य, इसके बाद आता है अगला टॉपिक शक्ति। क्या? शक्ति। अब शक्ति होती क्या है? कार्य करने की क्षमता है। साधारण भाषा में बोलते हैं अपन कार्य करने की क्षमता, वही क्या कहलाती है? शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति नहीं होती दोस्तों, वो ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। हाँ में हाँ मत मिलाया करो, हाँ में हाँ मत मिलाया करो। अरे साधारण भाषा में बोलते हैं अपन, क्या? साधारण भाषा में। तो यानी कि शक्ति नया टॉपिक है, शक्ति। शक्ति किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा, किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा कार्य करने की दर
को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो फॉर्मूला बनता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अरे शक्तिमान नहीं है, उसमें भी कुछ शक्तियाँ होती है। क्या होती है? शक्तियाँ। वो भी कार्य करता है। अरे उड़ के करता है वो, तो अपन तो भैया चल के करते हैं। तो यानी किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा क्या होता है? समय। इसी प्रकार शक्ति के दो मात्रक हो गए आपके पास में। एक तो एमकेस मात्रक। कौन सा? एमकेस। एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम वाला आईएस मात्रक। क्या? आईएस मात्रक या एसआई मात्रक। एसआई मात्रक यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। इसी प्रकार आपका एमकेस मात्रक बन जाता है जूल प्रति सेकंड। क्या? जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। काफी बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि शक्ति का एमकेस मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। इसी प्रकार एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अरे डेफिनेशन कोई नहीं पूछता आपसे, पूछेगा तो क्या पूछेगा? मात्रक एमकेस मात्रक जूल प्रति सेकंड। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। क्या होता है? वाट। शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला शक्ति बराबर कार्य बटा समय। क्या? कार्य बटा समय। और जो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है एचपी होता है दोस्तों। एचपी क्या होता है? एचपी। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, ये तो निरपेक्ष मात्रक था। वाट क्या? शक्ति का निरपेक्ष मात्रक। निरपेक्ष मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जबकि व्यवहारिक मात्रक एचपी होता है दोस्तों। क्या होता है? एचपी। हॉर्स पावर क्या होती है? हॉर्स पावर। अब एमकेस पद्धति के अंदर एमकेस और ब्रिटिश दो पद्धतियाँ चलती है अपने, एमकेस और ब्रिटिश। एक एचपी बराबर होता है 735.5। ये किसके अंदर होता है? एमकेस के अंदर। किसके अंदर? एमकेस के अंदर। अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं, किसकी? ब्रिटिश की बात करूं, ब्रिटिश के अंदर होता है एक एचपी बराबर 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि शक्ति का निरपेक्ष मात्रक होता है वाट और एमकेस मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। निरपेक्ष की बात करें तो। अगर व्यवहारिक की बात करें, व्यवहारिक मात्रक होता है आपका एचपी। अरे मोटर की क्षमता किसमें नापी जाती है? एचपी में। किसमें? एचपी में। तो इसी प्रकार व्यवहारिक मात्रक क्या हो गया? एचपी। और एचपी एक एचपी बराबर 735.5 वाट होता है एमकेस के अंदर। किसके अंदर? एमकेस के अंदर। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इसी प्रकार ब्रिटिश के अंदर होता है 746 वाट। एक एचपी बराबर 746 वाट। कितना? 746 वाट। अब पढ़ते हैं अपन वैद्युतिक शक्ति। ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, अब पढ़ेंगे वैद्युतिक शक्ति। क्या? वैद्युतिक शक्ति। वैद्युतिक शक्ति
या विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। जैसे अभी अपन ने शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, क्या, कार्य बटा समय। इसी प्रकार विद्युत शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इनटू धारा। शक्ति को P के द्वारा दर्शाया जाता है, वोल्टेज को V के द्वारा और धारा को I के द्वारा। किसके द्वारा? I के द्वारा। तो यानी कि अपन अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्यों कॉन्सेप्ट यहाँ से बनते हैं और क्वेश्चन आंसर यहीं से बनेंगे। कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर चलते हैं अपन, अपना पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, स्टैंड बिल्कुल सबसे हट के। अगर पढ़ लिया तो याद हो गया, और याद हो गया तो आपके पक्का मामला फिट। यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यही फॉर्मूला था अपने पास में। तो इस फॉर्मूले को मैं यानी कि शक्ति को P के द्वारा दर्शाता हूँ। किसके द्वारा? P के द्वारा। और कार्य को अपन W के द्वारा दर्शा रहे थे। किसके द्वारा? और समय को T के द्वारा। समय को किसके द्वारा दर्शाता हूँ मैं? T के द्वारा। यानी कि जो फॉर्मूला हो गया आपका P बराबर W बटा T। नया फॉर्मूला आ गया आपका P बराबर W बटा T। ये तो नॉर्मल कार्य की बात थी। अपन विद्युत कार्य की बात करें, विद्युत कार्य के अंदर विद्युत शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इंटू धारा, यानी कि P बराबर V इंटू आई, V इंटू आई। अपन ने वैद्युतिक कार्य पढ़ा था। वैद्युतिक कार्य के अंदर जो मैंने फॉर्मूला बताया था, वैद्युतिक कार्य के अंदर फॉर्मूला बताया था मैंने, यानी कि फॉर्मूला था आपका वैद्युतिक कार्य का फॉर्मूला V आई टी, V इंटू टी आई इंटू टी। यह फॉर्मूला बताया था मैंने वैद्युतिक कार्य के अंदर। किसके अंदर? वैद्युतिक कार्य के अंदर। रिवीजन पिछला 5 मिनट पहले वाला, यानी कि वैद्युतिक कार्य का फॉर्मूला था। तो अपन इसके अंदर फॉर्मूले में फिट करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मूले में फिट करते हैं। यानी कि इस W की जगह W का मान क्या है? यानी कि W बराबर यही तो बताया था मैंने वैद्युतिक कार्य। अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि P बराबर W की जगह ये वाला मान रख सकता हूँ, V इंटू आई इंटू टी अपॉन में T। अब T से T कैंसिल होता है तो दोस्तों क्या बचता है आपका? P बराबर V इंटू आई। यही तो चीज़ लिखा है मैंने। क्या लिखी? यही तो चीज़। अब तो किसी के दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा होगा कि सर ये अपन ने P बराबर V इंटू आई कहाँ से आ गया? दोस्तों यहाँ से आया है। ये कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। जो अपन ने कार्य पढ़ा वैद्युतिक कार्य, वैद्युतिक कार्य क्या होता है? W इंटू आई इंटू टी। और अपन ने इस कार्य की जगह इस फॉर्मूले को फिट किया है। क्या किया है? इस फॉर्मूले को फिट किया है, सोल्व किया है, तो अपने पास में आया P बराबर V इंटू आई इंटू। क्लियर? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। अब सपोज करो इसको मैं त्रिभुज की आकृति दे दूं। किसकी आकृति? त्रिभुज की आकृति। फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं दोस्तों। अभी क्वेश्चन आंसर अपन
करेंगे आगे। यानी कि P बराबर PV इंटू आई, ऐसे कर सकते हैं अपन। यहाँ से मान निकलते हैं दोस्तों, यहाँ से फॉर्मूला बनता है पहला P बराबर V इंटू आई। P को बाहर निकाला, सामने फुट किया, समझ में आ गया होगा। अगर इसकी बात करूं मैं, नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है I बराबर P अपॉन में V। अगला यहाँ से देखते हैं अपन कि यदि अपन V की बात करें, किसकी? V की बात करें, तो V बराबर होता है दोस्तों P बराबर P अपॉन में I। कुछ भी पावर निकाल सकता है, वोल्टेज निकाल सकता है, धारा निकाल सकते हैं अपन, कुछ भी जो पूछेगा जो निकालेंगे अपन, जो पूछेगा वही निकालेंगे अपन। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन है अपना, यहाँ क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों। अपन ने फॉर्मूले निकाल लिए, अरे फॉर्मूले याद हो गए तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आंसर अपना आएगा। आंसर क्या होगा? आंसर तो आएगा, क्योंकि अपन कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 100 वाट क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 100 वाट 100 वाट के बल्ब को, 100 वाट के लैंप को 200 वोल्ट सप्लाई से 100 वाट के लैंप को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? तो लैंप के द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करो। लैंप के द्वारा ली गई धारा की गणना करो। किसकी पूछ रहा है? धारा की गणना, यानी जो आपका लैंप है वो कितनी धारा ले रहा है। इस लैंप का, यानी लैंप पे आपका 100 वाट का और उसको 200 वोल्ट की सप्लाई। लैंप की क्षमता कितनी है? 100 वाट। लैंप की क्षमता 100 वाट और वोल्टेज कितना दे रहे हैं इसके अंदर, यानी कि 100 वाट तो लैंप है और 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया। पूछ रहा क्या है? आई। तो आई का फॉर्मूला, आई बराबर P अपॉन में V, आई बराबर P अपॉन में V, यही है P अपॉन में V। अब P क्या है यहाँ पर? वाट। अरे पावर को किस में नापते हैं? वाट के अंदर। तो कितना वाट का है? 100 वाट का। कितना वाट का है? 100 वाट का। वोल्टेज कितनी दे रखी है? 200। कितनी दे रखी है? 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 के अंदर 2 का भाग दोगे तो यानी कि 0.5 क्या आएगा आंसर? 0.5 एम्पियर। क्योंकि पूछ रहा क्या है आपसे? धारा। क्या पूछ रहा है? धारा की गणना। और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो दोस्तों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। जितने फॉर्मूले बताए मैंने एक बार देख लेना, आप क्या देख लेना। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं अपन। ठीक।